आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये लेट नाइट थॉट्स मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ, और ये रात के टाइम पे जब ये बिल्कुल अपने कामकाज से फ्री हो जाते हैं तो आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच विचार करते हैं। चलिए अपने पार्टनर का 3 बार याद कर लीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको मन ही मन में याद कीजिए। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं उनका नाम जरूर ले लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे टैरो के माध्यम से यह देखूंगी कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है। ओके, सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो डैट कि जब भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, सो डैट की वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। डिवाइन, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, क्या है डीपेस्ट थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सबसे पहले आप देख सकते हैं। ये रीडिंग आप मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग कोई भी देख सकते हैं। 9 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, दी डेथ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है जैसे कि हम देख रहे हैं। ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो आई होप सो गाइज आपको सभी कार्ड्स मेरे विजिबल होने चाहिए। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, मैं बताना चाहती हूँ ये व्यक्ति, आपके जो पार्टनर है ना, इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है, ये प्यार डेफिनेटली बहुत करते हैं आपसे, ठीक है, बट बात नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों की बातचीत काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ बंद है। जैसा कनेक्शन पास्ट में ये था वैसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आई कैन सी आपके प्रति इनका आकर्षण तो बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत है, आपसे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित है, सोचते हैं ये आपके बारे में, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर। ये आपको सरप्राइज़ देने के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सरप्राइज़ गाइज आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, और आप दोनों का मैं यहाँ देख रही हूँ किसी प्रकार का काइंड ऑफ सडन बातचीत हो सकती है, सडनली आप मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन के साथ साथ मुझे यहाँ पे मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है कि आपकी आप दोनों मिल सकते हैं, सडन कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि इनको अचानक से आपको आकर के धप्पा करना है। आप समझ रहे हो ना, जैसे आप कहीं जा रहे हो और इन्हें पता है आप कहाँ जा रहे हो, और इनको आपका स्केड्यूल पता है आप कहाँ पहुँचने वाले हो। ये आपको अचानक से कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अचानक से आएंगे और आपको आपके नाम से बुलाएंगे और आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। सोचो कैसा फील होने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आई डोंट नो, बट ऐसा दिख रहा है जहाँ ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जिम कर रहे हैं, किसी तरह की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अपने आप पर बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये और अपने ऊपर ना इन दिनों ज़्यादा काम कर रहे हैं, सो डैट कि आप इनके प्रति आकर्षण महसूस करें, ठीक है। गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें किसी प्रकार का एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसा फील हुआ है कि उनके किसी दोस्त ने आपके बारे में बताया, या किसी थर्ड पर्सन ने बताया कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में गलत जज कर लिया था, आपके लिए किसी ने उन्हें कुछ गलत कह दिया था, ठीक है। और उन्होंने आपकी एक पिक्चर ना नेगेटिव बना ली थी आपके पार्टनर ने। ऐसा दिख रहा है कि अभी वो सब चीज़ें क्लियर हो गई है, और आपके जो पार्टनर है वो किसी प्रकार का रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने
पास्ट में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो ये क्या कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उस समय नो डाउट इन्होंने बहुत कुछ गलत बोल दिया था जो इनको आपको नहीं बोलना चाहिए था, बट आई कैन सी कि ये व्यक्ति अब जो कुछ गलतियाँ इन्होंने की है, जो कुछ भी इनकी हरकतें हुई हैं, ये उन पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी नेगेटिव पास्ट में पैटर्न के साथ थे ये अब नहीं आना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट के साथ, कोई बुके के साथ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे गाइस आपके पार्टनर में दिख रही है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन इनके दिमाग में आपकी थॉट्स चलते हैं, किस तरीके से आपके साथ रिलेशन को ठीक किया जाए, ये ऐसा क्या करें जिससे कि इनके रिश्ते आपके साथ मधुर बन जाए। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही टाइम पे 10-10 चीज़ें चलती हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। मतलब कि जो इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, और ऑल्सो आई कैन सी कि ये पास्ट की चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। जैसे कि ये सब थॉट्स जो इनको आ रहे हैं ना आपके लिए, ये शायद कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान इनको ये सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर के। फैंटेसी, इमेजिनेशन, यू नो, कह सकते हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको एक हीरो की तरह देखो। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में, आप वो पास्ट की बातों को भुला दो और एक नए पैटर्न के अंदर आ जाओ, क्योंकि इनके अंदर डर है। रेडी तो ये हो चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, अब इनको ये डर लग रहा है अगर ये आएंगे तो आपका कैसा रिएक्शन होगा। क्योंकि इन्होंने एक बात तो यहाँ डिसाइड कर ली है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी के साथ थे तो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के, उसकी परवाह किए बिना, चाहे वो फैमिली थी या जो भी थे, है ना, उनको सबको साइडलाइन करके मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक डेयरिंग एक्शन आ रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति किसी से डर नहीं रहे हैं। अब इन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे ये व्यक्ति चाहिए तो चाहिए। ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं लाइक आप इन्हें कैपेबल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझो, इस रूप में देखो। ये नहीं चाहते कि अगर ये जब भी आए तो आप इनकी बेइज्जती करो, आप इन्हें कुछ बातें सुनाओ। एंड आई एम श्योर ये जो भी व्यक्ति है, मैं यहाँ देख रही हूँ, मतलब आप दोनों ना बहुत हद तक सिमिलर हो, ओहदे में, पोजीशन में, पावर में, पैसे में। ये ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिसके पास ज़्यादा दिमाग है। आई एम श्योर ये दे थिंक अगर ऐसा हो जाए और आप सामने से खुद से इनको कॉम्प्लीमेंट करो, आप खुद से इनको मतलब बोलो कि आप मतलब मेरी लाइफ के हीरो हो, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं कि जब भी आए तो आप इन्हें कॉम्प्लीमेंट करें, आप इनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। आपके पार्टनर कुछ ऐसा चाहते हैं। ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप एक बार में मानोगे नहीं मानोगे। मुझे यहाँ रनिंग एंड चेजिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर या तो आपने पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस किए थे, या फिर ये व्यक्ति आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को। ये अपने आप को सुपीरियर प्लेस पे ला करके आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ पास्ट में हुआ है वो आपकी मिस्टेक से हुआ है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर का कि बहुत ही स्लीपलेस नाइट्स रही हैं इस व्यक्ति की, सही से नींद ना आना, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि आप दोनों ही क्रॉस रोड पे खड़े हो। जब आपका इनको ना मिलना साथ, तो फिज़िकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से ये परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप इन्हें पीठ दिखा रहे हो, और जब आप इन्हें देख रहे हो तो ये आपको पीठ दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक खालीपन है आप दोनों की लाइफ में। दोनों ही क्रॉस रोड पे खड़े हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ मैं देख रही हूँ आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों ने ही अभी तक इस रिश्ते पे क्विट जो होता है ना, एक छोड़ देना, जैसे कि यार इस चीज़ पे तो हमें नहीं जाना आगे, है ना, वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये क्विट नहीं कर रहे हैं, उल्टा वेट कर रहे हैं। उल्टा इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको समझाएंगे या आपसे मिलेंगे, मीटिंग करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना, मे बी
आपकी या तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है, मतलब उनके किसी दोस्त भी हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि मतलब आपसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे आसपास ऑप्शंस हैं, बट ये इंसान आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसको आपके बारे में कुछ बातें पता चली है कि यू आर द बेस्ट, और पास्ट में उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया। ठीक है, पास्ट में मैं देख रही हूँ बहुत ही म्यूचुअल कनेक्शन था आप दोनों का। किसी एरिया में म्यूचुअल कनेक्शन ऐसा था कि दोनों एक जैसे थे, जो आप सोचते थे वो आपके पार्टनर सोचते थे, आपके पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल, हाईली अट्रैक्टेड एक ऑरा में देख रहे हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि आप किसी रानी से कम नहीं हो। ठीक है, कोई तो सोचने और समझने का तरीका आप दोनों का पास्ट में एक जैसा था। ठीक है ना, और मैं देख रही हूँ बॉन्ड जो था आप दोनों का, जो एक लव कनेक्शन था, वो भी बहुत ही अलग था। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी बैठी होगी। पास्ट में हो सकता है कि आप जो इन्हें बोलते थे ये समझते थे, आप जो इन्हें कहते थे आप समझते थे। ठीक है ना, तो देयर आर हाई चांसेस जब मतलब आप दोनों का कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ मैच करती थी। तो ये व्यक्ति पास्ट की बातों को सोच रहे हैं कि क्या वो टाइम था जब मतलब आप इनके पीछे पीछे भागते थे, रोते थे इनके प्यार के लिए, आप इन्हें केयर करते थे। तो ये कहीं ना कहीं तो देखो आपके अंदर बदलाव आया है, और बदलाव का कारण कौन है? आपके खुद के पार्टनर है, राइट। आपके जो पार्टनर है वही एक बदलाव का कारण है। ठीक है, और उन्हीं के कहते हैं ना मिस बिहेवियर की वजह से आप इनसे दूर गए हो। अदरवाइज़ आपने कभी इस इंसान को अकेले नहीं छोड़ा था, आप हमेशा इनकी केयर करते थे। नो डाउट आपके पार्टनर भी केयर करते थे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि एक ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत कंट्रोल किया है कि तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, ये मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। हालांकि ये व्यक्ति सबसे बात कर रहा था। अगर मैं देखूं तो यह एनर्जी ऐसी आई है जहाँ पे ये पर्सन सबसे बातचीत करते थे, लेकिन अगर वो आपकी बात करें तो आपको इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है, बहुत हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ये जो पर्सन है, हो सकता है आपने इनको मैनिफेस्ट किया होगा इनके मिलने से पहले कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत लॉयल हो, और आपको ये पर्सन अचानक से मिले हैं। मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति और आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट यहाँ पर आई एम श्योर कि कोई एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से ये कनेक्शन आपका एकदम से ख़राब रहा है। ठीक है ना, और अगर मैं देखूँ कि आपके पार्टनर की बात, देखो आपके पार्टनर जो है ना, ये प्रेजेंट एनर्जी में आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं आपको। ये जितना भी टाइम गया अभी पीछे मतलब 8-10 महीने, 1 साल, जो भी था टाइमिंग, आई कैन सी कि ये व्यक्ति जो है मतलब इन्होंने ऐसे सोच लिया था कि ठीक है आप आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इनको इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि ये इतने एम्प्टी हो गए हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है इनकी लाइफ में सब कुछ खोखलापन है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, स्लीपलेस नाइट है, आपको मिस किया जा रहा है, ईगो भी है नो डाउट, बट इमोशनल बहुत हो रहे हैं, और कोई मिजरेबल चेंजेस होने की संभावना मुझे दिख रही है। किसी कनेक्शन का बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ है। आई कैन सी कि अगर आप डेथ कार्ड देखेंगे, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पास्ट का कनेक्शन था इस इंसान के साथ, वो ख़त्म होकर के एक नया कनेक्शन यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ने कुछ पास्ट में बहुत गलतियाँ करी है। ये मैच्योर एनर्जी में नहीं थे, और मैच्योरिटी ना होने की वजह से ये कनेक्शन आप दोनों का ख़राब हुआ है। या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो सिर्फ बैठे बैठे बस तमाशा देख रहा था, और दूसरे एक इंसान ने ही अकेले ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि व्यक्ति आपको इतना कॉन्फिडेंट देखते हैं, आपने जो भी लाइफ में अचीव किया, ग्रो किया, तो ये देख रहे हैं कि मतलब लाइक यू आर वेरी डिफरेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप कार्ड देखेंगे, ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी हर चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और हो सकता है आपने कोई, आपके पास पेट हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस
ये व्यक्ति आपके पेट को भी बहुत मिस करते हैं, अगर ये उसके बारे में आपसे बातचीत किया करते थे तो, ठीक है। कंपैटिबिलिटी ऐसी दिख रही है कि इन्हें आपके अपोजिट में कोई दिखता नहीं है। अब मैं आपको एक रीज़न बताऊं, इतना प्यार होने के बाद भी, इतनी कंपैटिबिलिटी होने के बाद भी ये व्यक्ति आ क्यों नहीं रहे हैं? ये व्यक्ति डर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कमिटमेंट से, ठीक है। जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। इनकंसिस्टेंट की वजह से पास्ट में आप दोनों का जो कनेक्शन है ख़राब हुआ है। अगेन आई कैन सी कि ये जो भी व्यक्ति जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे, जहाँ पर ये माइंड से सोचते थे, गेम्स खेलते थे, ठीक है ना, और इनको इमोशंस की परवाह नहीं थी। मुझे तो ऐसा दिख रहा है जब इस इंसान का मन करता था ना, ये तब आते थे और अचानक से चले जाते थे। ये पर्सन मे बी अभी जो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट में है, और बहुत सारी बातें मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ है जो अभी भी क्लियर नहीं है, पर्दे के पीछे है। आपके पार्टनर कुछ ऐसा फील करते हैं जो उन्होंने बोला नहीं है। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में ना वार्तालाप नहीं हुई है, जो एक कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है ना, वो बातचीत हुई नहीं है। और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बना के बैठे हैं। ऐसा लग रहा है चारों तरफ इन्होंने कोई कैमरा लगा दिया है, जहाँ पर ये आपके बारे में देखते रहते हैं, किसी से पूछते रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी एनर्जी में है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ये बहुत एफर्ट्स कर चुके हैं, आप ही नहीं आ रहे हो। तो इनको ये भी डर है कि कहीं आप किसी और के साथ नैन मटक्का तो नहीं कर रहे हो। सो गाइज़, यहाँ आपके पार्टनर बहुत स्केयर्ड है, इनसिक्योर है, ठीक है ना, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। आप इन्हें मौका दोगे भी कि नहीं दोगे, और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे बताइए। ये पर्सन आपको बहुत हाईली देख रहे हैं। यू आर इन अ स्टार एनर्जी वेयर आई कैन सी कि ये पर्सन का फोकस आपके पर जा रहा है कि आप लाइफ में कितना कुछ आप सक्सेसफुल हो, और आपने अपनी मेहनत से क्या क्या नहीं पाया आज की डेट में, ठीक है ना। तो सडनली इनको धोखा दिया है, या किसी ने, हो सकता है इनको लात मारी है, इनको कुछ रियलाइज़ हो रहा है, या इनको कोई कर्मा मिल गया है, कुछ तो बुरा हो रहा है इनके साथ, ठीक है ना। और हाँ, बोरिंग थर्ड पार्टी रोमांटिक साइकिल हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस ये व्यक्ति या तो मैरिड हो सकते हैं, बट इनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा वहाँ मुझे। देखो, इस इंसान में कमियाँ मुझे दो चीज़ दिख रही है, एक तो करेज और दूसरा कॉन्फिडेंस। ये जो रिलेशन ख़राब हुआ है ना, इस इंसान में करेज नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, जो कि ये ढूंढ रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए करेज, ठीक है ना। अंदर से चाहते हैं, जब तक करेज नहीं लेके आएंगे, हिम्मत नहीं लाएंगे, ये बात नहीं कर पाएंगे। आपको अप्रोच करने के लिए फिर से सोचने लग गए हैं आपके पार्टनर। कॉन्फिडेंस 70 to 80% ये रेडी है आपसे बात करने के लिए, बट आई थिंक कुछ लोगों के असली चेहरे देखे इस इंसान ने। इनके शायद घर परिवार में भी जो लोग इनको बड़ा अपना मानते थे, उनके चेहरे इन्होंने देखे हैं, ठीक है ना। और मुझे दिख रहा है कि प्यार इस इंसान की लाइफ से मिसिंग है। ये व्यक्ति कोई ऐसे हो सकते हैं जो बड़े ओहदे पे हैं, पद प्रतिष्ठा पे हैं, राइट, मगर इनकी लाइफ में प्यार की कमी है, फ़न की कमी है, और जो एक नॉर्मल लाइफ में जो एक नीड होती है हर इंसान को, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ हो, ठीक है, बड़े ओहदे पर हो या बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई भी है, सबको आफ्टर ऑल एक प्यार की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है, जिसके साथ कहते हैं ना हम खूब बातें कर सके। तो इस इंसान की लाइफ में वो सब चीज़ें हैं नहीं, और इनकी फैमिली ने इन्हें कंट्रोल किया है आपके पास ना आ जाए। इनको बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने फेस किया है, जो मैं देख रही हूँ। ये व्यक्ति डेफिनेटली गाइज आपको देखना चाहते हैं फ्यूचर में। आई डोंट नो, मे बी ये बहुत श्योर हो चुके हैं। अगर ये कमिट करना चाहते हैं किसी को, तो वो आपको ही करना चाहते हैं। करेज इनमें नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको ये, ठीक है, और सोच रहे हैं कि यू माइट बी फॉर एवर पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनके बहुत सारे रिलेशन टूटे हैं, मल्टीपल रिलेशंस में आपसे पहले आए हैं, टूटे हैं, आए हैं, टूटे हैं, बट अब इन्हें लग रहा है क्या कि आप ही इनके फॉर एवर पर्सन हो सकते हो। ओके, करेज की कमी है यहाँ। पता नहीं आप दोनों में जो सेपरेशन हुआ है वो बहुत बुरा हुआ था।
फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और कहते हैं ना, जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत गंदे तरीके से टूटता है। इंसान कैसे भी कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो ट्रस्ट होता है, आपका शायद ट्रस्ट तोड़ा इस इंसान ने। आप इस इंसान को बहुत बेहतर मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे, है ना, और ये व्यक्ति आपको बीच रास्ते पे मझधार पे छोड़ के चला गया। मुझे लेकिन ऐसा दिख रहा है ये आपको दिखा रहे चले गए हैं, बट इनको आपके बारे में सारी सूचना रहती है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे हो, ठीक है ना। कम बैक करने का सोच रहे हैं, इन्होंने मूड बना लिया है, विचार कर लिया है। इनको पता है ये भागे थे पास्ट में, क्योंकि ये सच्चाई इनको पता नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट अभी इनको रियलिटी पता है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कम बैक करने की सोच रहे हैं ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं डेली। कहते हैं ना, लाइफ में जो देखता है इंसान, देखना चाहते हैं। मैसेज टाइप करके शायद ये डिलीट कर देते होंगे, आपको कॉल कर सकते हैं, और शायद बहुत से लोगों ने बताया था कि हाँ दीदी कॉल आया था, अननोन नंबर से मैसेज आया था, तो यहाँ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। हिम्मत नहीं हो रही है, मैंने कहा ना, करेज और कॉन्फिडेंस की कमी है आज की रीडिंग के अंदर, ठीक है। और करंटली ये आपको कैसा व्यू करते हैं, ये आपको देख रहे हैं कि आपको अब इनकी परवाह नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आए या ना आए। इफ़ यू आर सिंगल दे थिंक यू एंजॉय योर ओन कंपनी। मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद कोई म्यूचुअल पर्सन है जिन्होंने आपके बारे में इनको खबर दी है कि आप अपनी कंपनी, अपना परिवार, अपना काम एंजॉय करते हो, और अब आप इनके बारे में नहीं सोचते हो। जहाँ पर किसी ने इनको ये भी बोला है कि आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने को बेटर करने के लिए आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट स्टार एनर्जी में देख रहे हैं आपको। ये आपको खोना नहीं चाहता कोई। और मुझे एक बात बोलूँ, बड़ी हंसी की बात है गाइज, आज की रीडिंग में ये स्ट्रांगली इंट्यूटिवली आ रही है चीज़ें। कईयों के तो देखो एक्स आ सकते हैं अगले 48 आवर्स में, कईयों के न्यू लव्स भी आ सकते हैं, और ये भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ आपका एक्स आएगा और वहाँ पर न्यू लव आपकी लाइफ में 2 दिन पहले चाहे आके खड़ा हुआ हो, और 2 दिन बाद ही आपका एक्स वापस आ जाएगा। तो अब ये टैकल आपको करना है, क्योंकि ये मुझे बार बार डाउनलोड आ रहा है। आज मैं रीडिंग कर रही थी, मुझे ये चीज़ का डाउनलोड बहुत बार आया था, ठीक है ना। तो ये आपको सिचुएशन मैनेज करनी है। बहुतों के साथ हुआ भी होगा, बताना अपने एक्सपीरियंस बताना, मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, ठीक है ना। आपको ग्रोइंग सेल्फ डिपेंडेंट स्टार एनर्जी में आपके एक्स देख रहे हैं, और ये आपको नहीं छोड़ने वाले। इन्हें आप चाहिए, बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ठीक है ना, इन्हें पसंद नहीं है। उनको लगता है आप उनको याद करते होगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। योर मेन फोकस इज़ योर सक्सेस, करियर, नेम एंड फेम। आप इन पर एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हो। इनको ये लग रहा है कि आप सब कुछ गिव अप करके सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। इनको लगता है आप लाइफ के इम्प्रूवमेंट में जा रहे हो। आपकी इंडिपेंडेंस देखकर बहुत हैरान है ये व्यक्ति, ओके। और आपकी सफलता देख के हैरान है, आपने लाइफ में कैसे अचीव किया, आपने लाइफ में क्या क्या किया। तो ये आपसे इम्प्रेस्ड है, लाइक इट इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल। हो सकता है किसी ने आपके लिए ना इनका ब्रेन वॉश किया था कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, आप चीटर हो, आप ऐसे हो वैसे हो। जब इनको आपकी रियलिटी पता चल रही है ना, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल जोन में इनको दिखाई दे रहे हो गाइस। एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है, रानी, और रानियाँ कैसे होती थी आपको पता ही है। एक थोड़े दिन पहले मैंने एक सीरीज़ देखी थी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सीरियल, ऑटोमन एम्पायर का था, आई थिंक नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें रानी के बारे में दिखाया था, हुरम सुल्तान। तो मैं वॉज रियली शॉक्ड। आप लोग देखना ज़रूर जिसके पास समय हो। तो मुझे अच्छा लगा, उसका रोल बड़ा अच्छा था, वो किस तरीके से शासन करती थी रानी। तो ये आपके पार्टनर कुछ उस तरीके से आपको देख रहे हैं। उनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो। इनको ऐसा दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। क्यों ये व्यक्ति आपके और इनके रिलेशन को रिकंसिडर कर रहा है, आपको पता है। मैं हमेशा से बोलती हूँ ना, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आएगा वो बिना बताए आएगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो हो के रहेगा। किसी के पीछे तड़पो मत, रो मत, अपनी लाइफ को ख़राब मत करो।
कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी आपको। आपकी जो भी चाहत है आप मैनिफेस्ट करो। मैंने गाइस लाइफ में इतनी चीज़ें देखी है क्या कि लाइक जो मैंने 5-6 साल पहले मैनिफेस्ट किया था ना, वो चीज़ आज मेरी लाइफ में है। टाइम लगता है, चीज़ें हील होती है। जब इंसान कभी अचानक से गिरता है, आपने देखा होगा जब हम छोटे थे अचानक से गिरते थे, चोट लगती थी तो जख्म भरने में टाइम लगता था ना, तो समय जो होता है ना वो बड़े से बड़े घाव कहते हैं ना हील कर देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है जो भी आज आपके बीच में उनके साथ हुआ। इट्स जस्ट टाइम है, ठीक है, टाइम दो और वो चीज़ें अपने आप हील होते हुए मुझे दिख रही है। और यहाँ पर ये व्यक्ति देखो, अब वो टाइम नहीं है जब आपसे दूर होकर भाग गया था। आज ये व्यक्ति तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, और इस इंसान को रिकंसिडर करना पड़ रहा है कनेक्शन को, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। आप उनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है। आप एक प्योर सोल हो जिनको इन्होंने हर्ट किया है और अब इन्हें कर्मा मिल रहा है। आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यू आर अ डिज़र्विंग पर्सन, और ऐसे इंसान को पार्टनर बनाना कौन नहीं चाहेगा। बेसिकली आपका पार्टनर जो है ना वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्डवर्किंग, इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, जो पहले नहीं देखते थे। बहुत ही बेटर पोजीशन पर देख रहे हैं जिससे वो पहले नहीं देख रहे थे, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है आप एक सेल्फ सेंटर्ड पीपल हो, जो कि आप एक आकर्षण का केंद्र हो सकते हो। अपने को जैसे आप राजा या रानी मानते हैं, है ना, जैसे मानते थे, है ना, उनकी चलेगी इस रिश्ते में। बट अब एनर्जी चेंज हो चुकी है। देखो पता है क्या, ये व्यक्ति अपने को राजा रानी की तरह, या जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, ये एज एन एम्पर, एज एन एम्प्रेस मानते थे अपने आप को कि यार इस कनेक्शन में तो मेरी चलेगी। क्यों चलेगी, वाई? ये यही सोच रहे हैं आपको देखते हुए कि यू आर द परफेक्ट, यू आर द परफेक्ट। इस पर्सन का डार्क साइड भी हो सकता है गाइस। जी हाँ, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। आपकी ग्रोथ से थोड़ा सा जेलस भी फील होते हैं क्योंकि वो आपसे कम है इस समय, या आपको देखते हैं, नज़र रखते हैं। अगर किसी से बात करते हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे, मैंने कहा ना बहुत कंट्रोलिंग है आपकी। जी हाँ, ग्रोथ से 100% थोड़ा जेलस है ये। आप इतना आगे कैसे बढ़ गए? स्टॉकरिस्ट हो सकते हैं, ये देखते हैं आपको जितना आप सोचते हो इससे कई ज़्यादा। दे आर कमिंग टू योर लाइफ। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको चेस करेंगे। आप मना भी करोगे तब भी मनाएंगे आपको। ऐसा ऑफ़र देंगे कि अब आप रिफ्यूज़ ना कर सको। एक बहुत बड़ा डाउनलोड आ रहा है मुझे यहाँ पर, वो ये है, आपके जो पार्टनर है किसी प्रकार का कोई बड़ा ऑफ़र लेकर के आपकी तरफ आएंगे। छोटे मोटा ऑफ़र नहीं ला रहे हैं, ये कोई बड़ा ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको आप मना कर ही नहीं सकते हैं। नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर पक्का। ये आपको किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो इंसान हर चीज़ अपनाता है, एवरीथिंग, और उसको पाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये पर्सन ना, इसको लगता है सपोज़ अगर आपने कुछ भी ग्लो अप किया है, या फिर इस पर्सन के दिमाग में कि आप इनसे बेटर हो, है ना, तो ये नहीं आएंगे। ये अपने पर काम करेंगे, ये और आपके पार्टनर अपने पर ही काम कर रहे हैं। बट इनके दिमाग में ना काम से ज़्यादा आप चलते हो। ये बेसिकली जब आ भी गए मान लो अभी, तो ये आपको बताएंगे मेरी लाइफ में मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे यहाँ से ट्रॉफ़ी मिली, मेरा वहाँ प्रमोशन हुआ, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। इन सीक्रेट कंपटीशन करते हैं ये आपसे कि आप इनसे अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा तो सोचते हैं। इनकी फैमिली से आता है कुछ, फैमिली ट्रॉमा, फैमिली हिस्ट्री, समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है। ये चाहते हैं आपको कोई ऑफ़र देना, ओके, बट सेम लेवल पर जब दोनों हो तब इनकी ईगो सेटिस्फाइड होगी। मतलब आप भी सामने हो, ये भी हो, है ना, व्हाट आई थिंक, तब ये ऑफ़र देना चाहेंगे आपको। ये कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आप इनके ऊपर नहीं रह सकते, या सेम लेवल कुछ ऐसा करना चाहते हैं। या आपको अथॉरिटी देते ही नहीं हैं जहाँ आप इनसे ऊपर हो, है ना। यहाँ प्यार है बट उतनी नफ़रत भी हो सकती है गाइज़, आई एम सॉरी, बट लव एंड हेट रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इन्हें आपको कंट्रोल भी करना है।
आपके पार्टनर ना जेलसी इस समय रख सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, फाइटिंग स्पिरिट है, सेंटर ऑफ अटेंशन है, अट्रैक्शन है। इंट्यूटिवली मैंने ये कैच किया है, आपसे अच्छा इंसान बनकर ये आपके सामने आना चाह रहे हैं। ओके। भाई देखो, ये पर्सन ना नॉर्मल इंसान नहीं है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और अच्छी फैमिली के पर्सन है ये, ठीक है। और इनको आपके बारे में पता चला है कि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं। यहाँ लव कंपटीशन दिख रहा है, डीप रूट प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम यही दिख रही है कि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी है यहाँ पर, एनर्जी है इस तरह की। देखो पता क्या होता है, जब हम एम्प्रेस की बात कर रहे हैं, एम्प्रेस क्या है, अपने आप में रानी है, और आपके पार्टनर बिल्कुल राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आप दोनों का जो मैं कह रही हूँ ना डिस्टेंस हुआ है ना, वो दूसरों की वजह से हुआ है। आप मे बी यार आप लोग साइलेंटली कुछ ऐसा कर रहे हो, आपके पार्टनर को आप मोटिवेट करते हो जहाँ वो रिस्क ले लें, कुछ तो किया आपने, या तो आप बिल्कुल चुप हो गए हो। अब आप ना इसे कॉल कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो, तो आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसा आ गया है कि यार यू वाज अ गुड कैच, और इन्होंने कैच छोड़ दिया, मिस कर दी अपॉर्चुनिटी आपके साथ रहने की। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिलीज़ करनी आपको करनी पड़ सकती है। फॉल्स जो भी मास्क जो पहन रखा है वो रिलीज़ करना पड़ेगा, अपना ईगो हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपके राउंड आना है, बट इनके आसपास इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ इनको बहुत भड़काते हैं, उनको साइड करना है इनको हर हाल में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता था, इन्होंने आपको रुलाया है 100%, और अब ये हंसाना चाहते हैं, कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ शायद अकेले नहीं जाएंगे, शायद 2-4 लोगों के साथ ग्रुप प्लान कर रहे हैं, उनके साथ जाएंगे। और ये आपको जब भी मिलेंगी थोड़ा फ्लर्टीनेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, सारी चीज़ें चाहते हैं बेसिकली, बट ये स्लो चल रहे हैं गाइज़। ये व्यक्ति बहुत अभी स्लो है, इनको डर लग रहा है। मैंने कहा ना आपको, ये फ़ोन उठा करके टेक्स्ट भी करना चाहते हैं। मे बी आप पहले टेक्स्ट करते थे, लाइक नाउ दे आर मिसिंग, कि आपका पहले कॉल मैसेज आता था, अब नहीं आता। और कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन मेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो रीज़न है जो आप लोग बिल्कुल दूर हुए पड़े हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आपके पार्टनर ने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी से ये आपको लाइक करने लग गए थे, कुछ तो हुआ था, फिज़िकली अट्रैक्टेड हो गए थे ये, जैसे भी आप रहते हो, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। इन्होंने जो भी गलती की है, अगर आपको लगता है इनको नहीं मालूम, तो इनको मालूम है, इनको सब कुछ मालूम है। इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है, शायद आप दोनों के कनेक्शन में इन्होंने किसी और को इन्वॉल्व कर लिया था। आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है इनको, फिज़िकली जो दूर होना आप, ये व्यक्ति कुल मिला के क्लोज आना चाहते हैं। जो भी है गाइस, इस पर्सन को आपको हक करना है, टाइम स्पेंड करना है, क्लोज आना है, आपके हील करना है इनको, अपने आप को नहीं हो पा रहे हैं, इनको आपकी बहुत नीड है। ये चाहते हैं आप दोनों एक डीप हग शेयर करो, ठीक है। स्लीपलेस नाइट हो गई है, इस कनेक्शन को ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत चीज़ें हैं अपने दिमाग में कर चुके हैं आपके साथ, ठीक है ना। रियलिटी में क्यों नहीं हुआ, उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके घर के लोग, आसपास के लोग भी मैं देख रही हूँ आपके बहुत खिलाफ चल रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न में है। अब इन्हें ना फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इस पर्सन को ना पता है कि इसको आप चाहिए, और अगर आप नहीं मिले तो ये आप पर भी चिल्ला सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं।
है ना, ये एफ़र्ट्स डालेंगे जी, ये बिल्कुल एफ़र्ट्स डालेंगे। मे बी आप दोनों में जो सेपरेशन था, है ना, वो दूसरों की वजह से था। अभी इनको ये हो रहा है कि आपको समझाएं कैसे, क्योंकि आपने इन्हें बहुत कॉल किया था, इन्होंने तब आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हो और इनका दिमाग से ना नहीं निकल रहे हैं आप। आपकी ऑरा, आपका आकर्षण इन्हें इतना पागल कर रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। देखो, ये इंसान आपको 24/7 फैंटेसाइज करते हैं, भले आप साथ हो या ना हो, हैविली फैंटेसाइज करते हैं। ये सोचने पर मजबूर हो गए हो आप हो क्या। इनको पता है क्या लगता है, आप दोनों मिल गए तो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इक्वली गिव एंड टेक हो सकता है, बातचीत हो सकती है, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे कनेक्शन को, डीप कॉन्वर्सेशन करेंगे और इस बार बीच रास्ते में नहीं छोड़ के जाएंगे। एक ऐसा डीप कॉन्वर्सेशन चाह रहे हैं जहाँ पर दोनों में ट्रुथ जो है, सच्चाई, फीलिंग्स शेयर हो। दे हैव एन आइडिया आप इनको पसंद करते हो, इनको पता है, इनको अच्छे से पता है आप इन्हें बहुत पसंद करते हो। बहुत स्लो आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपसे दूर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके आसपास है। ये कोल्ड, मैच्योर, पेशेंस से मूव कर रहे हैं, बट ईगो है इनके अंदर। ईगो का बड़ा फैक्टर है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा आप दोनों को, समझ रहे हो। मगर इस इंसान को आपके साथ ना कनेक्शन को अच्छा करना है। मे बी पास्ट में इमोशनलेस थे, अभी बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो गए हैं। बहुत शॉकिंग में है ये, बट अभी ये इंटरेस्टेड है आपके लिए, बहुत डिफरेंट फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर। इनकी लाइफ में बहुत लोग आए हैं, गए हैं, पर मैंने कहा ना, जो चीज़ आपकी जो बात है, आपकी जो आ रहा है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। ऐसे ही नहीं आप 24/7 इसके दिमाग में चल रहे हो। इनको लगता है आप गुस्सा हो सकते हो जब भी ये मिलने आएंगे, कभी लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कभी लगता है आप इंटरेस्टेड हो। तो ये कोई अलग आईडी से आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कुछ तो देखो गाइस यहाँ पर हो सकता है सेक्सुअल डिज़ायर है आपसे, बट ये सोचते हैं कि इनकी ईगो बार बार आ रही है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आ रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है। ये पर्सन खुद ही बहुत इनसिक्योर है, शायद आप उन्हें वर्थ नहीं समझते हो, मे बी आप उनसे ज़्यादा अप हो, ये आपके लेवल के नहीं हैं। कुछ तो देखो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सोचते हैं आपके पार्टनर। इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट बिहेव करते हो, लोगों के सामने अलग और इनके साथ अलग। बहुत चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में, आपके करैक्टर को लेके, है ना। कुछ पता चला इनको आपके करैक्टर के बारे में कि आप एक अच्छे परिवार की अच्छी इंसान हो, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके बारे में सोचते रहेंगे। इस इंसान की बातों से यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जब भी आप इनसे दूर जाओगे ना, वैसे ही ये कनेक्शन में ना आने को डेस्परेट होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि किसी के पीछे मत भागो, रो मत। आज आपने इस इंसान को दूर कर दिया तो ये डेस्परेट हो रहे हैं ना कि इनको वापस आना है, आपसे मिलना है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इस इंसान को आपसे मिलना है, डेस्परेट हो रहे हैं, हर हालत में इनको ये कनेक्शन चाहिए। ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, कुछ स्टेप अप करेंगे, है ना, तभी कदर करेंगे जब आपको ये खो देंगे। यहाँ पर अभी आपने इस इंसान को साइड कर दिया है और यही एक रूल है, दैट इज़ द रूल ओनली। जब आप इस इंसान को साइड कर दोगे, टाटा बाय बाय कर दोगे, तभी ये व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जी लेवल में ना आप इनसे दूर चले जाओ, मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ। ये आपकी तरफ मूव करेंगे,
जिन लोगों के पार्टनर नहीं आ रहे हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट करो, अपने पे ध्यान दो, सबसे ज़्यादा अपने पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, आप काम करो। आप देखना आपके पार्टनर आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी ना सेम लेवल पे होनी ज़रूरी है। समझो इस चीज़ को, दोनों का प्यार होना, ये नहीं कि एक प्यार करता है दूसरा दिमाग से चल के आ रहा है, तो यहाँ पर मिलन होना, रीयूनाइट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक एक्शन की कमी है, करेज की कमी लग रही है, कॉन्फिडेंट की कमी है। ये व्यक्ति करेज लेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी तरफ आएंगे और ये रीयूनाइट होंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ बता रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, बहुत जल्द होंगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है देख लेते हैं। और कोई मैसेज यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, अगले 7 दिन में क्या हो रहा है। इनर पीस, आई टेक 2 more cards एंड सबसे पहले जो आप एक ब्लॉकेज में थे, आपको शांति नहीं मिल रही थी, इंटरनल पीस मिलेगा आपको, अबंडेंस, अमाउंट पैसा कहीं से आ रहा है, मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, इनर पीस मिलेगा आपको, सुकून मिलेगा। जो आपकी लाइफ से वो चीज़ें दूर हो चुकी थी, है ना, वो चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मैं एंजल कार्ड से भी देखती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो आपकी सिचुएशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आप कार्ड में देख रहे हैं। ओके, लेट गो, पुरानी बातों को आपको लेट गो करना है, पकड़ के मत बैठो उसने ऐसा किया वैसा किया, नहीं, यू हैव टू लेट गो द नेगेटिव पैटर्न। हेल्पफुल पीपल, कुछ भगवान के द्वारा कुछ ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो आपके यू नो रीयूनियन में हेल्प करने वाले हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल डेफिनेटली आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको ना एक दिशा बदलनी है, अपना माइंडसेट चेंज करो, चीज़ें अच्छी होंगी, एक ही चीज़ को मत पकड़ के बैठो, चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आई टेक फ्यू कार्ड्स फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक है, बहुत ही प्यारा डेक है। इस प्यारे से डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या है मैसेज मेरे व्यूअर के लिए। 2 कार्ड्स अचानक आ गए हैं, मैं दोनों ले रही हूँ। टाइम टू टेक ब्रीथ आउट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो इस वीक में आपको कहीं जॉब मिल सकती है, कहीं आपने अगर बिज़नेस ओपन कर रखा है कुछ फ़ायदा आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ धन पैसा लक्ष्मी आती हुई, अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दोबारा से कार्ड्स बहुत स्टिक हो रहे हैं, वेदर चेंजिंग की वजह से कार्ड ना चिपक जाते हैं कई बार। ओके, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू चूज़ योर गोल। तो जो भी आपके गोल्स थे, आप बहुत नज़दीक आ गए हो उन गोल्स को चूज़ करने के लिए। और टाइम फॉर हीलिंग, मैंने कहा ना अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, आप बस इतना ध्यान दें गाइस। और ये तो थी आज की रीडिंग। कुछ मैं यहाँ पर लव मैसेज निकालना चाहती हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट मैसेजेस क्या है आपको लेके। ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये नाइट टाइम रीडिंग हो रही है, ये नाइट के थॉट्स, रात के समय पे खाली टाइम पे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर। देखो कार्ड आज मेरे हाथ से गिर रहे हैं, बहुत ही हैवी एनर्जी में आपके पार्टनर। ओके, स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इनको टाइम चाहिए, थोड़ा सा सोच रहे हैं ये कैसे आपको अप्रोच करना है। आई ऑलवेज़ फील कनेक्टेड टू यू, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सोल टाई फील किया है आपके साथ, कभी भी ये अलग सेपरेटेड नहीं फील किया। आई एम ऑलवेज़ लॉन्गिंग फॉर यू, तो आपसे जो दूरियां हैं ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, तो इन्हें लग रहा है कि क्या हम दोबारा चेंज होंगे या नहीं होंगे। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच, जितना प्यार आपने इनसे किया है ना वो मैच नहीं हो रहा। आई डोंट वॉन्ट टू चेस एनी मोर, चेस नहीं करना चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं ये। आई डोंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, आई हैव नेवर फुल
आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इज़ इंटेंस। तो ये जो कनेक्शन में आपके साथ है ना, तो ऐसा कनेक्शन इन्होंने कभी फील नहीं किया। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स हैं, बहुत ही इंटेंस लव हो सकता है। ओके गाइस, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। जो कुछ पास्ट में हुआ ये उससे हील हो रहे हैं। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। जो कुछ हुआ उससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है गाइस, सो ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर दिए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू सून।